students. So today we are going to start our chapter number 2, holidays. और आज का हमारा थीम होने वाला है forgiveness, यानी हमें लोगों को माफ करना चाहिए। और हॉलीडेज यानी जब हमारी छुट्टियां होती हैं तो हमें इधर उधर घूमना बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। तो देखते हैं इसमें जो बच्चा है वो कहाँ गया है या फिर उसके घर पर कोई आया है और वो किसको माफ करता है, वो सब हम उसमें पढ़ना है। तो बच्चे क्या सीखेंगे? बच्चे सीखेंगे वैल्यू ऑफ फॉरगिविंग अदर्स, यानी हमें दूसरों को माफ करना चाहिए, उसके क्या वैल्यू होती है। और बच्चे मोटिवेट भी होंगे तो इन्वॉल्व देमसेल्व्स इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, यानी तो हमारी और ज्यादा। अब ऐसा नहीं है कि बच्चे हैं तो सिर्फ पढ़ते ही रहेंगे, तो यानी हमें खेलना भी चाहिए, हमें और भी एक्टिविटीज साथ में करती रहनी चाहिए। इसी को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, यानी जो भी है हमें सब कुछ ट्राई करना चाहिए, हमें डरना नहीं चाहिए। चलो अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट। Kevin was eagerly waiting for his holiday. वो बहुत ही बेसब्री से अपनी छुट्टियों का वेट करता है। His mother kept on hinting there would be a big surprise for him during holiday. उसकी मम्मी उसको बोलती रहती है कि हमारी छुट्टियों में तुम्हें बहुत ही बड़ा सा सरप्राइज मिलने वाला है। Kevin took out his scrap. वो क्या करता है? अपना स्क्रैप बुक निकालता है। The exams were just over and summer vacation had just started. एग्जाम से वो खत्म हो जाते हैं, समर वेकेशन स्टार्ट हो जाते हैं। एग्जाम्स खत्म हो गए और समर वेकेशन स्टार्ट हो गए। नाउ ही वाज फ्री लाइक अ बर्ड। अब वो बिल्कुल एक बर्ड की तरह फ्री था। तो प्ले टू ड्रॉ, पेंट, प्ले क्रिकेट, वॉच टेलीविजन, एनीथिंग ही वांटेड टू डू। यानी अब वो जो मर्जी चाहे वो कर सकता था, चाहे वो ड्रॉ करे, चाहे पेंटिंग करे, चाहे टीवी देखे, यानी जो उसका मन है वो अपने मन से कर सकता था। Suddenly the doorbell rang startlingly. एकदम से वो देखता है कि डोरबेल बजती है, यानी उसके घर पर कोई आया है। It was his friend of a cousin Max. Hi, screamed Max as he jumped onto Kevin's bed, breaking his crayons in the process. I have come to stay there for the holiday. तो उसका कजिन आता है और वो बोलता है कि हाय मैक्स, चिल्लाता हुआ आता है और फटाफट भागकर उसके केविन के बेड पर आ जाता है। और केविन ने तो वो स्क्रैप बुक निकाली थी, कलर्स निकाले हुए थे, वो एकदम से जैसे उछल के आया तो उसके क्रेयॉन्स यानी जो उसके कलर्स हैं वो टूट जाते हैं और बोलता है कि मैं यहाँ पे आया हूँ यहाँ पे छुट्टियां बिताने, यानी यहाँ पर रहने के लिए। केविन नेवर एक्सपेक्टेड हिज मदर सरप्राइज विद दिस। तो केविन ने नहीं सोचा था कि जो मेरी मदर का सरप्राइज है वो ये था और वो इतना गंदा निकलने वाला है। दिस वॉज द स्टार्टिंग ऑफ हिज वेकेशन, देन द नेक्स्ट वीक वुड बी हिज वर्स्ट एक्सपीरियंस। कि अगर मेरी छुट्टियां ही ऐसे स्टार्ट हुई है तो जो आने वाला समय है वो तो बहुत ही बुरा होने वाला है। The next few days were horrible for Kevin. तो जो अगले कुछ दिन थे वो केविन के लिए बहुत ही ज्यादा हॉरिबल यानी बहुत ही बेकार होने वाले। After breakfast, Kevin decided to make a painting. Luckily, Max was not around. ब्रेकफास्ट के बाद वो डिसाइड करता है कि मैं पेंटिंग करूंगा, और शुक्र है जो मैक्स था वो उसके आसपास भी नहीं था। Kevin spread out his art supplies and started painting in beautiful scenes. देखो जब हम पेंटिंग करते हैं तो हम आसपास सामान रखते हैं ना, हमें पेपर चाहिए, ब्रशेस चाहिए, कलर्स चाहिए, तो वो अपना सारा ही सामान वहाँ पे निकालता है। When he was doing the finishing touches, Max entered the room with a Pepsi bottle. तो जब उसकी पेंटिंग फिनिश ही होने वाली थी, मैक्स लेकर आता है एक पेप्सी की बोतल। He slipped on some water, spilling Pepsi all over the painting, totally ruining it. यानी वो कैसे इधर उधर बिखेर देता है और जो उसकी पेंटिंग होती है केविन की वो सारी ही खराब हो जाती है। रून मतलब उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है, खराब कर देता है। The next day was even worse for him. और केविन के लिए जो आज का दिन था वो कल से भी ज्यादा बुरा था। Everything was peaceful till the evening. शाम तक सब कुछ सही था। It all started when Max put the dirty clothes in the washing machine. अब तक जब तक वो मैक्स ने अपने गंदे सॉक्स कपड़ों में नहीं मिला। After some time, Kevin heard some weird sounds from the washing machine. तो कुछ समय बाद केविन को आवाज आती है कि वॉशिंग मशीन से तो अजीब सी आवाज आ रही है। तो क्या करता है? उसको जाकर चेक करता है। He went to investigate and later found that Max had put his best pair of shoes into the machine along with the clothes. तो वो देखता है कि केविन ने क्या करे है, शूज भी कपड़ों में ही डाल दी और वो आवाज उस शूज की आ रही। One day Kevin was going through the newspaper when some interesting news caught his attention. तो जो केविन है वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और उसको बहुत ही अच्छी सी न्यूज हाईलाइट करके एकदम से दिखाई देती है। He read it aloud, वो उसको जोर से पढ़ता है। The world famous philanthropist Dick Brown's
stamps have been stolen last week in his town. यानी जो बहुत बड़े फेमस है, उनकी जो स्टैम्प है वो क्या हो गई, वो चोरी हो गई है, किसी ने उसको चुरा लिया है. Several other stamp robberies also have taken place and police suspect that all the robbers are linked. तो और कोई लोगों को क्या था, स्टैम्प चोरी हो गई थी और पुलिस ने बताया कि जो चोर है ये आपस में भी इंटरलिंक्ड है, यानी आपस में ही जुड़े हुए हैं, इनका एक गैंग है. This piece of news concluded warning all stamp collectors to keep their stamps safe. तो ये उन लोगों के लिए वार्निंग की तरह था कि जिनके पास भी स्टैम्प्स है वो अपनी स्टैम्प को संभाल कर रखे, क्योंकि चोरी बहुत ज्यादा बढ़ गई है. Kevin had a nice stamp collection and it was his friend Ellen. तो जो केविन है उसके पास भी एक स्टैम्प कलेक्शन था, वो उसके फ्रेंड एलन का था. He decided to get his stamp album back as he felt it would be safer with himself. उसने डिसाइड किया, वन जो उसकी स्टैम्प थी वो उसके फ्रेंड एलन के पास थी, उसने डिसाइड किया मैं उसको वापस ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे उस पर क्या है, अगर उस पर रहेगा तो मुझे ऐसा डर लगता रहेगा, और अगर मेरे पास रहेगी तो मुझे लगता है वो ज्यादा सेफ रहेगी. But Kevin couldn't go because his mother's friends were coming over for tea, and his mother wanted him to be present at home during her friends' visit. पर केविन जा नहीं सकता था क्योंकि जो उसकी मम्मी थी उनके फ्रेंड्स कार को घर आने वाले थे और वो चाहती थी कि केविन उनके साथ ही रहे. Kevin decided to send Rex to get his album. केविन ने ये डिसाइड किया मैं अपने जाऊंगा मैक्स को भेजूंगा वो एल्बम लाने के लिए. Kevin gave Max the address of Ellen's house and Max तो वो उसको क्या कहता है, केल्विन मैक्स को एड्रेस बताता है कि आपको यहाँ पे जाना है और ये सामान लेकर आना है. Max soon came back with the album and when Kevin checked it, he found that it was not his album and it contained valuable stamps. तो वो आ जाता है लेकर, मैक्स एल्बम स्टैम्प्स लेकर आ जाता है. केविन उसको चेक करता है और वो देखता है कि जो स्टैम्प है वो उसकी नहीं है, वो तो उसमें कुछ बहुत ही वैल्यूएबल यानी बहुत ही महंगा सामान उसका नहीं है. Actually, Max had gone to another house by mistake and he had knocked on the door, but there was no response. तो गलती से जो मैक्स था वो किसी और घर पर चला गया था, उसने नॉक भी किया पर वापस में उसे कोई भी रेस्पॉन्स वहां से नहीं मिलता. He found the door unlocked, so he went it and found an album which resembled Kevin's and he had brought it. तो उसको कुछ रेस्पॉन्स नहीं मिला, डोर भी ओपन था, तो क्या था वो अंदर चला गया और उसे स्टैम्प दिखाई थी तो उसे लगा ये केविन की होगी और वो उसको उठाकर ले आया. Kevin doubted that it might be the school album probably belonging to Big Brown. तो सोचता है कि जरूर ये जो बिग ब्राउन की एल्बम है उन्हीं की होगी क्योंकि बहुत ही ज्यादा महंगी लग रही है, वैल्यूएबल थिंग्स इसमें है. A week had passed since that incident and Kevin and Max got rewarded for finding Big Brown album. तो एक हफ्ता बीत जाता है और फिर जो वो दोनों ही हैं मैक्स और केविन उनको क्या मिलता है, अवार्ड दिया जाता है क्योंकि उन्होंने जब बिग ब्राउन की एल्बम है उसको ढूंढ निकाला. I will never be angry at Max, केविन थॉट. केविन सोचता है कि आज के बाद मैं कभी भी मैक्स पर गुस्सा नहीं होऊंगा. Kevin, I was jumping on the sofa and accidentally I broke your spectacles. No one is perfect, he added before running from Kevin's clutch. तो क्या करता है, अब की बात फिर से उसने कुछ कर दिया तो बोलता है कि मैं जंप कर रहा था सोफा पे और गलती से तुम्हारे चश्मे मेरे से टूट गए. फिर बोलता है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता और वहां से चला जाता है. तो इस चैप्टर से बच्चों ने क्या सीखा कि अगर हमें कुछ चीज मिली है तो हमें उसे रिटर्न करना चाहिए, यानी ये नहीं कि दूसरे की चीज रखनी चाहिए. अच्छा उसमें तो बहुत अच्छी चीजें रख लो. उन दोनों ने क्या करा आपस में, उन्होंने उनको रिटर्न भी करी, इसी बात पर उनको अवार्ड भी मिला और दोनों आपस में फाइट करते थे पर तब भी एक दूसरे की क्या करते थे, एक दूसरे को लव करते थे और उसने भी उसको एंड में माफ कर दिया यानी फॉरगिव कर दिया. तो लोगों को हमें माफ कर देगा, यही हमने इस चैप्टर से आज सीखा. तो आई होप आपको ये चैप्टर पूरी अच्छे से क्लियर हुआ होगा. तो आज को इतना ही. थैंक यू.